दिल्ली की ठंडी हवा उस शाम कुछ अलग ही थी। सड़कों पर हल्की धुंध तैर रही थी, कारों की रोशनी धुंध में खो रही थी और शहर की बेचैनी जैसे उसी धुंध के पीछे छुप गई थी। इसी ठंड भरी शाम में एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप के कोने में बैठा था अनुज, खामोश, अपनी दुनिया में खोया हुआ। उसके सामने गर्म कॉफ़ी से भाप और पास की खिड़की पर गिरती बारिश जैसे उसके दिल की खाली जगह भरने की कोशिश कर रही थी। और फिर दरवाजे की घंटी बजी। धीमी सी आवाज़ ले असर गहरा। वो अंदर आई, लाल स्वेटर, खुले बाल और आंखों में एक ऐसी चमक जिसने कुछ ही पलों में अनुज की जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने सिर्फ एक मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में इतनी गर्मी थी कि सर्दियों की सारी ठंड पल भर में खो गई। उस एक मुलाकात से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां कॉफ़ी बहाना था, बारिश एक मोड़ था और इश्क दोनों की मंजिल। ये कहानी है मिलने की, बिछड़ने की, इंतज़ार की और फिर उसी जगह लौट आने की जहां दिल पहली बार धड़का था। ये कहानी है तेरी मुस्कान में मेरा सुकून। दिल्ली की सर्द शाम थी। कैफे के कोने वाली टेबल पर अनुज अपने लैपटॉप में व्यस्त था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई, लाल स्वेटर में, खुले बालों के साथ। उसने जब पहली बार अनुज की ओर देखा, दोनों की नजरें मिली जैसे दो अनजाने लोग किसी अधूरी कहानी की शुरुआत कर रहे हों। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यहाँ सीट खाली है? हाँ, सीट खाली है। बिल्कुल, हाँ, बैठिए। बस यही था वो पल। कॉफ़ी की खुशबू, हवा की ठंडक और किसी नए रिश्ते की गर्मी ने सब कुछ बदल दिया। नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। पहली मुलाकात के बाद दोनों के मन में कुछ अनकहा रह गया था। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी पर बातों का सिलसिला चलता रहा। काव्या ने कहा, आपको देखकर नहीं लगता कि आप ज़्यादा बोलते होंगे। अनुज हंसकर बोला, आपको देखकर तो कोई भी बोलना सीख जाएगा। दोनों हंसे और वही हंसी दिल में उतर गई। अगले दिन अनुज ने मैसेज भेजा, अगर आज फ्री हो तो कॉफ़ी पे मिल सकते हैं। कुछ मिनट बाद जवाब आया, शायद किस्मत चाहती है कि हम फिर मिलें। शाम को वही कैफे, वही टेबल, वही लोग, लेकिन अब झिझक नहीं थी, बस अपनापन था। काव्या बोली, कभी कभी कोई बहुत जल्दी अपना सा लगने लगता है। अनुज ने जवाब दिया, शायद यही तो इश्क की शुरुआत होती है। बारिश की बूंदें खिड़की पर फिसल रही थीं और दोनों के दिल एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दिल से दिल का रिश्ता। कुछ हफ्तों में अनुज और काव्या एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। हर मुलाकात, हर नज़र एक नया एहसास दे जाती थी। एक दिन अनुज ने कहा, तुम सोचती हो कि हमारे बीच जो है वो क्या है? काव्या बोली, पता नहीं, लेकिन जब तुम पास होते हो तो सब कुछ सही लगता है। अनुज मुस्कुराया, तो फिर सोचो मत। कुछ दिनों बाद अनुज ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। दीवार पर लगी बड़ी कैनवास पेंटिंग देखकर काव्या रुक गई। वो उसकी मुस्कान थी। ये तुमने बनाई? अनुज बोला, रंग तभी जिंदा लगते हैं जब उनमें तुम हो। काव्या की आंखें नम हो गईं। उस लम्हे में कोई हवस नहीं थी, बस सच्ची मोहब्बत की खामोशी। दोनों पास आए और उस पल में वक्त ठहर गया। दूरी और एहसास पर जिंदगी हमेशा इश्क जितनी आसान नहीं होती। एक शाम काव्या बोली, पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं किसी और से। अनुज की आंखें झुक कर, तुम? काव्या बोली, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अनुज ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर वाले नहीं माने। धीरे धीरे बातें कम हुई, कॉल्स बंद हुए। एक दिन अनुज ने आखिरी मैसेज भेजा, कभी वक्त मिले तो उसी कैफ़े में आ जाना जहां हमारी पहली कॉफ़ी अधूरी रह गई थी। काव्या का जवाब बस, पर उन 3 बिंदुओं में पूरा दर्द छिपा था। अनुज हर दिन उसी कैफ़े में जाता, उसी टेबल पर बैठता और बारिश की हर बूंद में उसे तलाशता रहता। फिर वही कैफ़े, फिर वही मुस्कान। 3 साल बीत गए। अनुज अब कामयाब था, लेकिन अकेला भी। दिल के किसी कोने में अब भी काव्या की यादें जिंदा थीं। बारिश का मौसम था, वही पुराना कैफ़े। अनुज ने सिर उठाया और सामने काव्या। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर मुस्कान वही थी। वो बोली, क्या ये सीट खाली है? अनुज मुस्कुराया, हाँ, हमेशा से तुम्हारे लिए। दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने कहा, मैं अब आज़ाद हूँ, अगर अब भी देर नहीं हुई हो तो। अनुज ने उसका हाथ थामा। इश्क में देर नहीं होती, बस किस्मत वक्त लेती है। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, मगर इस बार अधूरी कहानी पूरी हो चुकी थी। काव्या ने सिर उसके कंधे पर रखा। जानते हो, तुम्हारे बिना सब कुछ था, बस सुकून नहीं। अनुज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तेरी मुस्कान में ही मेरा सुकून है।
समाप्त एक अधूरी मोहब्बत जो वक्त से लटकर पूरी हुई।